ओवैसी जैसे सुतली बम और एक परमाणु बम, हिंदुत्व का परमाणु बम जो यहाँ नहीं, अल जजीरा तक जो है, जिस बाराबंकी जनपद में आप खड़े हैं भाई साहब, यहाँ अल जजीरा चैनल की न्यूज़ चलती है। अल जजीरा पर योगी आदित्यनाथ को इनाम घोषित किया जाता है सरकलम करने का। और ये सुतली बम, परमाणु बम पूरे विश्व को डरा रहा है आने वाले देश का प्रधानमंत्री बनने का की राह में है योगी आदित्यनाथ। और हिंदुत्व का परचम आकाश को छू रहा है, तीनों त्रिलोक छू रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम बाराबंकी में मौजूद हैं और ये बाराबंकी की जनता आपके पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 का जो चुनाव है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किन मुद्दों पे ये जनता वोट करने वाली है और कौन आ रहा है 2022 में। सपा जोर लगा रही है, भाजपा जोर लगा रही है और बीएसपी जोर लगा रही है और अभी ओवैसी भी आए हुए हैं। तो यूपी आखिर किसका होने वाला है, यहाँ की जनता समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? रवि सिंह। रवि सिंह जी। सिंह जी, एक बात बताइए, ये जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। सुनने में प्रियंका गांधी भी चेहरा होंगी और आप लोग सब भगवा भगवा में रचे हुए हैं। इस समय अखिलेश यादव भी भगवा चढ़ चुका है, कह रहे हैं हम बहुत बड़े वाले हिंदू हैं, बीजेपी वाले कोई बढ़ के हिंदू नहीं है। तो कैसे देखते हैं हिंदुत्व कहाँ तक ले जाएगा उनको? देखिए, अखिलेश यादव जी की अगर पृष्ठभूमि पर जाएं तो वंशवाद के जीते जागते नमूने हैं वो। और वंशवाद, क्योंकि जब एक दूसरे से जब मुख्यमंत्री की सीट ट्रांसफ़र हो सकती है तो मुलायम सिंह जी के किए गए कृत्य, जो हिंदुओं पर, कार सेवकों पर उन्होंने धड़ाधड़ गोली चलवाई, कार सेवकों को जो मारने का काम किया, वो पाप पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और आज जिस तरह वो हिंदूवाद की हम जय परशुराम जय कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन कल वो कहाँ थे? कल भी है ये हिंदू था, ये पौराणिक संस्था है, सनातन सभ्यता है, इस सनातन सभ्यता के वो भी परिचायक हैं। लेकिन आज उनका हिंदू इसलिए जागा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हिंदुत्व जगाया गया है और पूरे समूचे भारत में और समूचे विश्व में हिंदू आज गौरवान्वित हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज उनको याद आई है। हम लोग तो चाहते हैं वो आकर के कृष्ण जन्मभूमि, अभी तो अयोध्या झांकी थी, मथुरा काशी अभी बाकी है, शुरुआत करें ना। अभी चुनाव का समय है, शिलान्यास, जिस तरह हिंदू पुरोधाओं ने बाबरी मस्जिद विध्वंस करने का काम किया, उस तरह उनके पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा ना निकाल करके निकालें, काशी मथुरा की जो यात्रा है उस यात्रा को निकालें। गाना भी आया था, कृष्ण रूपी अवतार आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, वो गाना भी देखा था। आप देखिए कितना कृष्ण रूपी हैं वो। कृष्ण रूपी सनातन को बचाने के लिए नहीं, कभी भी उनका चक्र और उनका प्रशासन रूपी चक्र उनका, कभी अगर कृष्ण अवतार मान लेते हैं तो कभी प्रशासन रूपी चक्र उनका उन बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले ऊपर नहीं उठा। आपने अगर पूर्व की सरकार में जाएंगे तो अगर यादव और मुस्लिम का जब विवाद हो जाता था तो यादवों की सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। मुस्लिम जीतने के लिए, मुस्लिम का विश्वास जीतने के लिए हमेशा ही उनका जो है प्रशासन खड़ा रहता था। अच्छा, तो ओवैसी ने बोला है इंशाअल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, तो कैसे बनवा लेंगे? इंसा और अल्लाह अलग अलग हो गए ना। इंसा कभी इकट्ठा होगा ना अल्लाह इकट्ठा होगा। उत्तर प्रदेश में अब ये धर्मवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। रही बात हिंदुत्व की, उनकी केरल जो है बंगाल में उनकी बिरयानी नहीं पकी, कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में पकेगी। जहाँ भगवान राम लला विराजमान हैं, जहाँ कृष्ण भगवान विराजमान हैं, जहाँ महाकाल कालेश्वर जो है काशी विश्वनाथ भूत भावन विराजमान है, गौरक्ष पीठ विराजमान है, ये कहाँ से जो है इनकी बिरयानी पकने वाली? ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, हमारे पूज्य गुरुदेव का और इस सूबे के मुखिया कहना है, जाति पात पूछे ना कोई, हरिका भजय सो हरिका होई। हर जाति को समान रूप से एक साथ ले चलने का काम करने का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पुरोधा हैं और आप उनकी तुलना एक ओवैसी से कर रहे हैं। ओवैसी जैसे सुतली बम और एक परमाणु बम, हिंदुत्व का परमाणु बम जो यहाँ नहीं, अल जजीरा तक जो है, जिस बाराबंकी जनपद में आप खड़े हैं भाई साहब, यहाँ अल जजीरा चैनल की न्यूज़ चलती है। अल जजीरा पर योगी आदित्यनाथ को इनाम घोषित किया जाता है सरकलम करने का। और ये सुतली बम, परमाणु बम पूरे विश्व को डरा रहा है आने वाले देश का प्रधानमंत्री बनने का की राह में है योगी आदित्यनाथ। और हिंदुत्व का परचम आकाश को छू रहा है, तीनों त्रिलोक छू रहे हैं। आप उनके सामने आप ओवैसी जैसे, ओवैसी नहीं, आप अखिलेश यादव कहते थे, पहले इनके पिताजी को कहते थे मिले मुलायम
काशी राम, हवा में उड़ गए सीताराम, ऐसा उनका नारा था। आज देख लीजिए आप, आज उसी राम के लिए कोई जनेऊ बाहर करके आ रहा है, तो कोई राम की मूर्ति हाथ में लेकर आडंबर रच रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक पहले मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के पुरोधा हुए जिन्होंने कहा हम दीपावली मनाते हैं, हम दीपावली ही मनाएंगे, हम ईद मनाने वाले नहीं हैं और हम ईद नहीं मनाएंगे। ऐसे ही एक ट्रेंड पर चलने वाले मुख्यमंत्री का स्वागत उत्तर प्रदेश करेगा और एकजुटता के साथ हिंदुत्व लयबद्ध होकर के हिंदुत्व की पराकाष्ठा को छुएगा। योगी आदित्यनाथ जी के मगर ये जो कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उनका क्या इलाज है? वो तो कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। अब आप सोचिए, सपने मुंगेरी लाल के तो कोई भी देख सकता है, ये सपने अखिलेश देख रहे हैं, ये सपने मुलायम और अखिलेश और मायावती जी भी देख चुके हैं। जो चीर हरण वाली पार्टी जिसका चीर हरण किया, उसके बाद वो दोनों लोग मिल गए, तब नहीं उखाड़ पाए। तो मुंगेरी लाल के सपने इस पे कोई टैक्स लगता नहीं। दलों के साथ आएंगे और 400 सीट से ज्यादा सीट ले आएंगे। अब सपने अखिलेश यादव। सपने देखने प्रतिबंध नहीं है, सपने देखने प्रतिबंध नहीं है। 400 में से के पीछे का 0 दोनों निकाल दीजिए भाई साहब, ठीक है, आगे के 4 रहने दीजिए, ये तो मान लेते हैं कि क्योंकि वंशवाद के जो बेल उनकी इटावा में है वही 3-4 जीत आएंगे बस, और सब काम खत्म। और कौन सा छोटा दल है आप बताइए? 400 नहीं लाएंगे? कौन सा 400 आ सकता है? 400 बताइए। 0 गायब, 0 गायब, 4 बचेंगे। नहीं आ सकती भैया, गुप्ता टेंट हाउस से, गुप्ता टेंट हाउस से तो जरूर आ सकती है। 4 तो नहीं, 500 ला सकते हैं। इससे मतलब समझे नहीं कह रहे, टेंट हाउस से तो चाहे जितनी सीट ले आए, गुप्ता टेंट हाउस से ला सकते हैं। 500 सीटें हैं उनके, गुप्ता टेंट हाउस है, उनके पास 500 कुर्सियां हैं, वो आ सकते हैं। क्या लगता है? हम चाचा भैया हम कुछ नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं बता सकते काहे नहीं बता सकते? नहीं हमको नहीं। बताइए, योगी अखिलेश कौन बेहतर है? योगी योगी बेहतर जी। लगते हैं। क्यों लगते हैं बेहतर योगी? जी राशन और दुनियादारी जितना काम सब योगी जी ने किया, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया अखिलेश नहीं किए? ना, कुछ नहीं किया। अखिलेश का बुरा लगते हैं? हाँ? अखिलेश का अच्छे नहीं लगते? अखिलेश का अच्छा लगे। हाँ जी, बस जितने कब्रिस्तान बने उनकी बाउंड्री भरवा दें और बाकी हिंदुओं को खरीद दें। अच्छा, मतलब आपको लगता है हिंदू मुस्लिम कर देते अखिलेश यादव? बिल्कुल करता है, आपको भी लगता है भैया कि हिंदू मुस्लिम कर देते अखिलेश यादव? जी हाँ? इतना जी। बुरा है? आइए आइए आगे। क्यों लगता है, मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसा क्या करते थे अखिलेश यादव? वो तो कहता है भाजपा वाले करते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं, भाजपा नहीं, केवल समाजवादी करते हैं बस। समाजवादी करते हैं। जी, भाजपा वाले ने सबको दिया, क्या वो है हिंदू भाजपा मुस्लिम नहीं, कुछ को नहीं। राशन मिला तो, कॉलोनी मिली तो, पैसा मिला तो, विधवा मिला तो, सबको दिया उन्होंने हाँ, जी। वो कह रहे हैं आएंगे बिजली फ्री कर देंगे आप लोगों के लिए। बिजली तो इसे जब रहे तब वो नहर फ्री रही, सुनो, नहर फ्री रही, बिजली फ्री रही, लेकिन पूछो अवध के घंटे रही और नहर अभी तक नहीं चल रही। हाँ। जब से कम ये राज आ गई एक बार और भाई, तब से कम किसान को राहत तो है पानी से। अब बिजली आती है? बिल्कुल, अब तो चले बराबर। और अखिलेश के टाइम पे नहीं आती थी, कितने देर आती थी? बस ज़्यादा दिन भर में ज़्यादा 10 दिन भर में शायद 6 घंटे 5 घंटे। जब से योगी जी की सरकार आई है, नहर में पानी और 24 घंटे बिजली, और हमारे योगी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, हम लोग इसीलिए प्रसन्न हैं। और योगी जी की सरकार प्रसन्न है जी। वो तो कह रहे हैं सारा हम ही किए थे, योगी जी बस फीता काट रहे हैं भैया। योगी जी ने जो किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांत जानती है, और योगी जी जो कर रहे हैं वो भली भांत अयोध्या में दिख रहा है, रोड पर दिख रहा है, बिजली लगातार आ रही है, किसान को सम्मान निधि मिल रही है, किसान को पात्रता मिल रही है, हर जन जन सुखी है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में पूर्ण उतरी है। सुखी हैं योगी जी के काल में हिंदुत्व हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हम माननीय कहते हैं अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा वाले हिंदू मुसलमान। मूल्यों की सरकार, अखिलेश जी की मूल्यों की सरकार है, और हम हिंदुत्व के साथ ही, हिंदुत्व में अपने महाराज जी के साथ हैं। तो आपको लगता है हिंदुत्व महाराज जी बचा लेंगे? हाँ, बचा रहे हैं, बचा लेंगे नहीं, बचा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बचाया, राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार ने जैसे कराया, उसके बाद में हमारी गौ सेवा, हमारी गौ रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से अखिलेश यादव जी मूल्य, सिर्फ उनका मस्जिद के आगे ध्यान जाता ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। लोग बताते हैं कि हिंदू सिर्फ एक तरफा काम करते थे, अखिलेश यादव अब भी मानते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी सिर्फ मूल्यों की सरकार चलाते हैं। हमारे पूज्य महंत जी हमारे हिंदुत्व का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं, आजीवन उनके साथ रहेंगे। आपको क्या लगता है भैया, अखिलेश बेहतर है कि योगी बेहतर है? अखिलेश योगी जी के सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके कामों की तुलना करें, अगर हम
एक महंत की तुलना आप एक अखिलेश जी से कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? मुख्यमंत्री हो तो कह रहे हैं। नहीं, वो क्या, वो कब्रिस्तान बनवाते थे ना, बाउंड्री करवाते थे कब्रिस्तान की। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने राम जन्मभूमि की नींव डलवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण करा दिया। इससे और बेहतर क्या मिल सकता है? अभी तो कह रही है हमको लाइए सत्ता में, हम बनवा भी देंगे। मायावती तो वो भी कह रही थी तिलक तलवार तराजू और तलवार इनको मारो जूते तार, ये भी तो कह रही थी मायावती। ये क्यों आप भूल जाते हैं? आपको लगता है आजकल कंपैरिजन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का बहुत हो रहा है? कोई कंपैरिजन नहीं है। योगी जी हैं, अखिलेश हैं। योगी जी अखिलेश का क्या मतलब है? वो साइकिल ही चलाते रह जाएंगे, लेकिन साइकिल पंचर हो जाएगी, साइकिल हम किए हो जाएगी। भाई साहब सब हम किए थे। क्या किए हैं? केंद्र सरकार की गवर्नमेंट की योजना लाके और उसको जो है यहाँ पे कोई विकास काम की तुलना करेंगे आप उनसे अखिलेश से, तो अखिलेश आगरा एक्सप्रेस वे लेके आए, पर हमारे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेस वे लेके आए। आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बलिया से लखनऊ जोड़ रहा है, एक एक्सप्रेस वे आपका जो है जो गोरखपुर से बलिया एक्सप्रेस वे लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, एक गंगा एक्सप्रेस वे के लिए काम चल रहा है। आप अगर एयरपोर्ट की बात करते हैं विकास कार्यों में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, जहाँ 5 एयरपोर्टों का कार्य चल रहा है प्रगति के साथ में। और गौ गंगा गोमती का जो वो नारा लेकर आए थे उनकी सुरक्षा के लिए, आप देखिए कि गंगा सफाई का जिस तरह से अभियान चलाया, कई कानपुर के कई सारे फैक्ट्रियों के नालों को उन्होंने बंद कराया। आप अगर बात करते हैं अध्यात्म की, तो अध्यात्म में आप देखिए कि पूरे विश्व स्तर पर जिस तरह से देव दीपावली का आयोजन होता है, क्या इस तरह से अखिलेश यादव करा पाएंगे? उनकी 7 पुश्तें इसको कराने के लिए कभी काबिल नहीं पाएंगे। उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए, और मजबूत हिंदू बनना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम विकास कार्यों के साथ साथ अगर हम प्रशासन और शासन की बात अगर करें, तो जिस प्रकार से वो एक्शन लेते हैं तत्काल, दोषी कर्मचारियों को तत्काल निलंबन नहीं सीधा बर्खास्तगी के लिए वो करते हैं, इस तरह से कार्यों को अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए अखिलेश सरकार हमेशा तैयार रहती थी। तो कह रहे थे हम डायल 100 लाए थे, डायल 100 लेके आए, उन्होंने इस चीज़ को उतारा, उसकी पूरी जनता ने सराहना की। वो ठीक है, आप एम्बुलेंस लेके आए ठीक, पर आप 1-2 योजना लेके आएंगे तो आप उसका पूरा काम बोलता है दिखाएंगे। जिस तरह तो हम योगी बताया ना आपको कि वो 1 एक्सप्रेस लेके आए, बताया काम बोलता है, और जो 4 एक्सप्रेस का निर्माण कर लगभग 80% शुरू हो चुका है, खत्म हो चुका है, उनका क्या आप बताएंगे? उनके बारे में क्या बताएंगे आप बताएं? मगर योगी जी तो बदला ले रहे हैं ना। अखिलेश यादव मंच पे बोले कि आजम खान से बदला लिया जा रहा है। आजम खान तो साफ सुथरे आदमी। आजम खान अगर इतने साफ सुथरे आदमी होते तो लगभग 96 मुकदमे जो उनके ऊपर 80 से 96 लगभग मुकदमे जो दर्ज हुए हैं उनके ऊपर, वो दर्ज ना होते। और मुकदमा दर्ज कराने वाले लोग जो है वो कोई झूठे नहीं, कहीं पकड़ के नहीं ला गए हैं। वो उनके ही बिरादरी के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, जमीनों को लेकर, बकरी चोरी तक का जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। बताइए इससे बड़े और क्या कैबिनेट मंत्री हो सकते वो? चोरी हो जाती है, आप कह रहे बकरी तो जब भैंस उनके आप समझिए जब भैंस चोरी होती थी तो पूरा प्रशासन है उनके साथ, और वही पुलिस अब जो है उनको जो है जेल ले जा रही है। और जिस प्रकार से वो राम और सीता पर टिप्पणी करते थे, तो उनके जीवन में राम सीता का क्या महत्व है उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, क्योंकि वो रामपुर जेल से सीतापुर जेल और सीतापुर जेल से आके रामपुर में कोर्ट में हाजिरी देते थे। इससे अच्छा राम सीता का उदाहरण कभी मिल नहीं सकता। तो आपको नहीं लगता है योगी आदित्यनाथ को दिक्कत हो सकती है? अरविंद केजरीवाल का आना, प्रियंका गांधी का आना, ओवैसी का आना, सबके सब तो आ ही रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी। देखिए योगी जी फायर ब्रांड हैं, उनके सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता।